हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट के स्नैपशॉट बुक के फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, आज हम लोग इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है और इसका क्या अर्थ है। क्या लिखा है कि व्हाट आर द थ्री थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। कह रहा है कि व्हाट आर द थ्री थिंग्स, कह रहा है वह कौन सी तीन चीजें हैं द चाइल्ड सी, जिससे बच्चा देखता है ऑन हिज वे टू द फेयर, कह रहा है मेले में जाते समय रास्ते में। कह रहा है कि वह कौन सी तीन चीजें हैं जिसे बच्चा मेले में जाते हुए रास्ते में देखता है। वाई डज ही लैग बिहाइंड, लैग मीन्स होता है, लैग बिहाइंड होता है पीछे छूट जाना। तो कह रहा है कि वह पीछे क्यों रह जाता है, वह पीछे क्यों रह जाता है, मतलब माता पिता के साथ जाते जाते वह समय समय पर पीछे छूट जाता था अपने माता पिता से। देखिए इसका आंसर है कि द चाइल्ड सी टॉयज, बच्चा खिलौने को देखता है, बैलून गुब्बारे को, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला को, कह रहा है कि डिस्प्लेड इन द शॉप, जो कि दुकान में प्रदर्शित हो रही थी। या ऐसे कर सकते हैं कि बच्चा जो है दुकान में प्रदर्शित होने वाले खिलौनों को, बैलून्स को और गुलमोहर की माला को देखता है। ही लैग्स बिहाइंड, वह पीछे छूट जाता है, बिकॉज क्योंकि दीज थिंग्स, ये चीजें फैसिनेट हिम, उसे आकर्षित करती हैं। फैसिनेट का मतलब आकर्षित करना। ये सेकंड क्वेश्चन है, इन द फेयर, मेले में, ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, वह कई चीजें चाहता है। व्हाट आर दे, वह कौन सी चीजें हैं। वाई डज ही मूव ऑन, कह रहा कि वह क्यों आगे चल देता है, विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए। मैं फिर से इसको बता दूं, कह रहा है कि इन द फेयर, मेले में, ही वांट्स मैनी थिंग्स, वह कई चीजें चाहता है। व्हाट आर दे, वे कौन कौन सी चीजें, मतलब वे कौन सी चीजें हैं वो जिसे वह चाहता है, मेले में वह लेना चाहता है। वाई डज ही मूव ऑन, वह क्यों आगे बढ़ जाता है, विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना। देखिए द बॉय वांट्स टू बाई टॉयज, बच्चा जो है खिलौने खरीदना चाहता है, बर्फी बर्फी चाहता है, फ्लावर्स फूलों को खरीदना चाहता है, एंड बैलून गुब्बारों को खरीदना चाहता है, इट इज मतलब एक्सेट्रा और भी चीजें हैं। बट ही मूव्स ऑन, लेकिन वह आगे बढ़ जाता है, विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना उत्तर की प्रतीक्षा की। बिकॉज क्योंकि ही नोज, वह जानता है, दैट की हिज पेरेंट्स, कि उसके माता पिता विल नॉट बाई देम फॉर हिम, क्योंकि उसके माता पिता उसे यह चीजें उसके लिए नहीं खरीदेंगे। बच्चा मेले में कई चीजें खरीदना चाहता है, जैसे कि खिलौने हैं, बर्फी है, फूल है, गुब्बारे हैं, इत्यादि चीज, लेकिन वह जो है वह आगे बढ़ जाता है बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए, क्योंकि वह जानता है कि उसके माता पिता इन चीजों को उसके लिए खरीदेंगे नहीं। कि ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, कह रहा कि वह कब रियलाइज करता है, उसे कब अनुभव होता है कि ही हैज लॉस्ट हिज वे, कि वो अपना रास्ता भटक गया है। हाउ हैव हिज एंग्जाइटी, कह रहा है कि किस प्रकार उसकी चिंता एंड इनसिक्योरिटी और असुरक्षा बिन डिस्क्राइब को वर्णित किया गया है। कह रहा है किस प्रकार उसकी एंग्जाइटी को, मतलब उसकी चिंता को और इनसिक्योरिटी अर्थात उसकी असुरक्षा को का वर्णन किया गया है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन द फेयर, कह रहा कि मेले में एक राउंड अबाउट, एक गोल चक्कर था। गोल चक्कर मतलब वो जो झूला होता है जो राउंड राउंड घूमता है। द बॉय वॉच्ड इट, लड़के ने इसे देखा। ही वॉन्टेड टू गो ऑन द राउंड अबाउट, कह रहा कि वह जो है उस राउंड अबाउट पर जाना चाहता था। ही रिक्वेस्टेड टू हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता से प्रार्थना की। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वेन ही टर्न्ड, जब वह मुड़ा, टू लुक एट हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को देखने के लिए, ही फाउंड, उसने पाया, दैट की ही हैड लॉस्ट हिज वे, कि वह अपना रास्ता भटक गया है। हिज पेरेंट्स वर नॉट विथ हिम, कह रहा कि उसके माता पिता उसके साथ नहीं थे। ही क्राइड इन फियर, वह डर के कारण चिल्लाया। टीयर्स
रोल डाउन, कह रहे हैं आंसू जो थे रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से नीचे की तरफ बह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वांटेड अर्लियर। कह रहा है कि वाई, क्यों, क्यों, कह रहा है कि क्यों डज द लॉस्ट चाइल्ड, कह रहा है क्यों वह खोया हुआ बच्चा लॉस इंटरेस्ट, अपनी रुचि खो देता है, इन द थिंग्स, उन चीज़ों में, दैट ही वांटेड अर्लियर, जिन चीज़ों को वह पहले चाहता था। इसमें कह रहा है कि बच्चा जो है क्यों उन चीज़ों में अपनी रुचि खो देता है जिन चीज़ों को वह पहले चाहता था। जो उसके जब जब उसके माता पिता थे तो वह विभिन्न चीज़ों को चाहता था, लेकिन उसके माता पिता जब खो गए तो वह उन सारी चीज़ों में अपनी रुचि खो देता है, मतलब ये सारी चीज़ उसको नहीं चाहिए। तो कह रहा है वही पूछा कि क्यों। कि इसका आंसर है कि द चाइल्ड वांटेड टू बाई अ नंबर ऑफ थिंग्स। कह रहा है कि बच्चा जो है वांटेड टू बाई अ नंबर ऑफ थिंग्स, ढेर सारी चीज़ें खरीदना चाहता है। ही वांटेड टू गो ऑन राउंड अबाउट, वो कह रहा है कि वह उस गोल चक्कर झूले पे जाना चाहता है। ही वांटेड टू लिसन द म्यूजिक ऑफ स्नैक चार्मर। कह रहा है कि ही वांटेड टू लिसन, वो सुनना चाहता है द म्यूजिक ऑफ स्नैक चार्मर। कह रहा है कि सपेरे की, स्नैक चार्मर का मतलब सपेरा, कह रहा है सपेरे के संगीत को, वह सपेरे के संगीत को सुनना चाहता है। बट नाउ, लेकिन अब, ही डिड नॉट हैव द इंटरेस्ट इन देम। कह रहा है लेकिन अब उसका जो है इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है। बिकॉज, क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज मदर एंड फादर, क्योंकि अपने माताजी और पिताजी को खो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड। कह रहा है कि आप क्या सोचते हैं कि अंत में क्या हुआ होगा, या आपके अनुसार जो है अंत में क्या होता है, आप क्या सोचते हैं। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या बच्चा अपने पिता को पाता है। इसका आंसर है आई थिंक द मैन वुड हैव टेकन द बॉय टू द पुलिस ऑन ड्यूटी इन द फेयर। कह रहा है कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि द मैन, वह व्यक्ति, वुड हैव टेकन द बॉय, लड़के को ले गया होगा, टू द पुलिस ऑन ड्यूटी इन द फेयर। कह रहा है कि मेले में पुलिस वाले के पास, जो कि अपनी ड्यूटी पर था, क्योंकि मेले में ड्यूटी लगती है पुलिस वालों की। तो वही कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि वह व्यक्ति जो है उस लड़के को मेले में जो पुलिस वाला ड्यूटी पर था रहा होगा, उसके पास ले गया होगा। द पुलिस वुड हैव अनाउंस्ड थ्रू द लाउड स्पीकर। कह रहा है कि पुलिस जो है वुड हैव अनाउंस्ड, घोषणा की होगी, थ्रू द लाउड स्पीकर के माध्यम से। एंड द चाइल्ड, और बच्चा, वुड हैव बीन रिस्टोर्ड टू हिज पेरेंट्स, और बच्चा उसके माता पिता को मिल गया होगा। रिस्टोर्ड मतलब पुनः प्राप्त करना। इन दिस वे, इस तरह, द मैन हैड हेल्प्ड द चाइल्ड, इस तरह उस व्यक्ति ने उस बच्चे की मदद की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा कि हाउ टू एंश्योर नॉट टू गेट लॉस्ट। कह कि यह किस प्रकार एंश्योर करें कि खोए न। तो आप जो है से प्रश्न पूछ रहा है कि मेले में आप न खो पाएं या कहीं आप न खो पाएं, इस बात को कैसे सुरक्षित करें या कैसे इंश्योर करें। इसमें मतलब ये पूछ रहा है कि मतलब क्या उपाय किया जाना चाहिए कि कोई बच्चा जो है मेले में न खोए। यह एक फ्री थॉट है, आप अपने अनुसार इसको व्यक्त कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड वेरी ऑफन। कह रहा है कि इसे प्राय जो है ऑब्जर्व किया गया है या निरीक्षण किया गया है, दैट की चिल्ड्रेन गेट लॉस्ट इन फेयर्स आर क्राउड, कि बच्चे जो है फेयर्स, मेलों में, आर क्राउड या भीड़ में खो जाते हैं। यह प्राय ऑब्जर्व किया गया है, देखा गया है कि बच्चे मेले में या भीड़ में खो जाते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स, कह रहे हैं कुछ नियम है, विच शुड फॉलोड, जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए, टू एंश्योर नॉट टू गेट लॉस्ट, खोने से बचने के लिए। बिफोर एंटरिंग अ क्राउडेड प्लेस, कह रहा है कि किसी क्राउडेड प्लेस मतलब किसी भीड़ वाले स्थान पर प्रवेश करने से पहले फिक्स प्लेस, एक स्थान निश्चित कर लेना चाहिए, टू वेट, इंतजार, टू वेट देर, वहाँ इंतजार करने के लिए, इन केस ऑफ गेटिंग लॉस्ट, यदि कोई खो जाता है तो इस स्थिति में पहले से निश्चित कर लेना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति मेले में खो जाता है तो हम लोग इस स्थान पर मिलेंगे, ये निश्चित कर लेना चाहिए।
इफ़ यू हैव अ स्मॉल चाइल्ड, यदि आपके पास एक छोटा बच्चा है, तो पुट अस्लीप कह रहा है कि इफ़ यू हैव ए स्मॉल चाइल्ड, यदि आपके पास छोटा बच्चा है तो पुट स्लीप ऑफ योर एड्रेस, तो अपने अपने एड्रेस का एक स्लिप, एक पर्ची जो है रख देनी चाहिए इन हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट में। अ चाइल्ड शुड कीप द हैंड्स ऑफ हिज पेरेंट्स ग्रैस्प्ड इन हिज ओन वाइल एंटरिंग क्राउड, करे कि चाइल्ड, एक बच्चे को जो है, शुड कीप द हैंड्स ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के हाथों को कस के पकड़ना चाहिए। हैंड्स ग्रैस्प्ड, ग्रैस्प मतलब कस के पकड़ना चाहिए या मजबूती से पकड़ना चाहिए, इन हिज ओन, अपने हाथों में, वाइल एंटरिंग क्राउड, भीड़ में प्रवेश करते समय। ही शुड नॉट वॉच द अदर वे, कह रहा है कि उसे अदर वे, दूसरी तरफ नहीं देखना चाहिए, मतलब कि इधर उधर नहीं देखना चाहिए। एंड कीप एन आई, और अपनी दृष्टि बनाए रखनी चाहिए ऑन हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता पर, सो एज नॉट टू बी लॉस साइट ऑफ देम, कह रहा कि ताकि वह जो है अपनी दृष्टि से वापस न जाए। फिर से बता दूं, कह रहा कि ही शुड नॉट वॉच द अदर वे, उसे दूसरी तरफ नहीं देखना चाहिए, मतलब इधर उधर नहीं देखना चाहिए। एंड कीप एन आई ऑन हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता पर दृष्टि गड़ाए रखनी चाहिए, सो एज नॉट टू लॉस साइट ऑफ देम, ताकि वह उनकी दृष्टि से ओझल न हो। एडिशनल क्वेश्चन, अब यहाँ पर कुछ अतिरिक्त प्रश्न है, आइए हम उसको भी देखते हैं। पूछ रहा है कि हाउ डिड द फादर डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम टॉय सेलर, कह रहा कि हाउ, किस प्रकार, डिड द फादर, बच्चा जो है, डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स माइंड, कह रहा कि हाउ हाउ डिड, किस प्रकार, द फादर, सॉरी यहाँ पर पिता रहेगा, किस प्रकार पिता जो है, डिस्ट्रैक्ट चाइल्ड्स माइंड, बच्चे के मन को जो है मोड़ता है, फ्रॉम द टॉय सेलर, कह रहा कि खिलौने के विक्रेता की तरफ से, मतलब किस प्रकार पिता जो है, जो खिलौना बेचने वाला विक्रेता था, उसकी तरफ से उसके माइंड को किस प्रकार डिस्ट्रैक्ट करता है, मतलब उसका ध्यान भंग करता है। आंसर है कि द बॉय वॉज फैसिनेटेड, बच्चा आकर्षित हो गया था, बाय द टॉयज इन द शॉप्स, दुकानों में खिलौनों की तरफ। द फादर लुक्ड एट हिम, पिता ने उसकी तरफ देखा, विथ रेड आइज, लाल आंखें करके। द बॉय वॉज फेमिलियर विद दैट लुक, करे बच्चा जो था वॉज फेमिलियर विद दैट लुक, उनकी इस उनकी इस भाव से जो है वो फेमिलियर था, अर्थात परिचित था, बच्चा उनकी उस भाव से परिचित था। देर वॉज ए टैरेनी इन हिज आइज, करे कि उनकी आंखों में टैरेनी थी, टैरेनी मतलब तानाशाही, उनकी आंखों में जो है तानाशाही थी। सो द चाइल्ड अंडरस्टूड, इस प्रकार बच्चा समझ गया, दैट की ही कुड नॉट हैव द टॉयज, कि उसे खिलौने नहीं मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वॉज द चाइल्ड ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड हिज पेरेंट्स, इसने कहा है कि वाई, क्यों वो बच्चा ऑलवेज ऑलवेज हमेशा लैगिंग बिहाइंड हिज पेरेंट्स, क्यों अपने माता पिता के पीछे रह जाता था। इसे पूछ रहा है कि क्यों वह बच्चा हमेशा अपने माता पिता के पीछे रह जाता था। इसका आंसर है कि द चाइल्ड वॉज फैसिनेटेड बाई टॉयज, बच्चा खिलौनों की तरफ आकर्षित हो गया था। ही लुक्ड एट द टॉय शॉप, करा कि वह खिलौने की दुकान को देखा। ही सा मस्टर्ड फील्ड्स, वह सरसों के खेत को देखा। एंड ड्रैगन फ्लाइज, और पतंगों को देखा। ही वॉन्टेड टू कैच देम, वह उनको पकड़ना चाहता था। ही कलेक्टेड फ्लावर्स पेटल्स, वह जो है फूल की पंखुड़ियों को एकत्रित करना चाहता था। ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीजें मेड हिम लैग बिहाइंड, उसे पीछे कर देती थी, या इन सब चीजों से वह पीछे रह जाता था। पूछ रहा है कि देर वेर सम थिंग्स, करेक्ट, कुछ चीजें थी। ही न्यू, वह जानता था कि हिज पेरेंट्स, कि उसके माता पिता वुड नॉट बाई फॉर हिम, कि वे चीजें उसके लिए खरीदेंगे नहीं। कुछ चीजें थी, मतलब मेले में कुछ चीजें थी, वह जानता था कि उसके माता पिता उसे खरीदेंगे नहीं। सो इस प्रकार ही डिड नॉट आस्क फॉर देम, इसलिए वह उन चीजों को मांगा ही नहीं। व्हाट वेयर दीज, करे वे कौन सी चीजें थी। कह रहा है कि देर वेर फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ें थी, लाइक ए स्वीट्स जैसे कि मिठाइयाँ थी, बैलून था, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, कह रहा गुलमोहर की माला थी, एंड टॉयज, और खिलौने थे। ही न्यू, वह जानता था, दैट की हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाई फॉर हिम, कि उसके माता पिता उसके लिए खरीदेंगे नहीं। दे
वुड नॉट अलाउ हिम, वह उसे स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे, टू लिसन टू द स्नैक चार्मर्स म्यूजिक, कह रहा है कि सपेरे के संगीत को सुनने के लिए। ही वॉन्टेड टू राइड ऑन द राउंड अबाउट, वह घोड़े पे, वह उस राउंड अबाउट मतलब उस गोल चक्कर पे सवारी करना चाहता था, बट हिज पेरेंट्स वुड नॉट अलाउ हिम, लेकिन उसके माता पिता उसको स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे। ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, उसने एक निडर प्रार्थना की, बट ही फाउंड, लेकिन उसने पाया दैट की ही हैड बीन लॉस्ट, कि वह खो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रेस्क्यूड द चाइल्ड, रेस्क्यू मीन्स बचाना, कह रहा है कि बच्चे को किसने बचाया। व्हाट डिड ही ऑफर टू बाई, और उसने क्या खरीदने का प्रस्ताव रखा। इसमें कह रहा है कि हु रेस्क्यूड द चाइल्ड, बच्चे को किसने बचाया। हु व्हाट डिड ही ऑफर टू बाई, और उसने जो है क्या खरीदने का प्रस्ताव रखा, अर्थात बच्चे को क्या खरीदने का प्रस्ताव रखा। देयर वॉज ए लार्ज क्राउड, कह रहा है कि एक बहुत बड़ी भीड़ थी, नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, एक मंदिर के एंट्रेंस पर, अर्थात एक मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक बहुत बड़ी भीड़ थी। द चाइल्ड माइट बी ट्रैम्पल्ड, कह रहा है बच्चा जो था माइट बी ट्रैम्पल्ड, ट्रैम्पल मीन्स होता है कुचलना, अंडरफुट मीन्स पैर के नीचे। इसमें कह रहा है कि बच्चा पैर के नीचे कुचल जाता या कुचल सकता था। ही क्राइड लाउडली, वो जोर से चिल्लाता। अ मैन लिफ्टेड हिम, एक आदमी ने उसे ऊपर उठाया। ही टूक हिम टू राउंड अबाउट टू सूद हिम, कह रहा है कि वह जो है ही टूक हिम टू द राउंड अबाउट, वो उसे उस गोल चक्कर के पास ले गया, टू सूद हिम, उसे शांत करने के लिए। ही टूक हिम टू द स्नैक चार्मर, कह रहा है कि वह उसे सपेरे के पास ले गया। ही ऑफर्ड हिम टू बाई फ्लावर्स, उसने उसे जो है फूल खरीदने का ऑफर दिया, बैलून खरीदने का ऑफर दिया, स्वीट्स मिठाइयाँ खरीदने का ऑफर दिया। बट द चाइल्ड वॉज क्राइंग, लेकिन बच्चा केवल रो रहा था, फॉर हिज मदर एंड फादर, अपनी माँ और पिता के लिए। बच्चा जो है केवल अपनी माँ और पिता के लिए रो रहा था, मतलब उसे केवल अपनी माता और पिता चाहिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाई डिड द चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वांटेड अर्लियर। इसमें कह रहा है कि वाई, क्यों जो है, डिड द चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट, बच्चा अपनी रुचि क्यों खो दिया, इन द थिंग्स, उन चीज़ों में, दैट ही वांटेड अर्लियर, जिन चीज़ों को वह पहले चाहता था। इसका आंसर है कि द चाइल्ड वांटेड टू बाई अ नंबर ऑफ थिंग्स, बच्चा जो है ढेर सारी चीज़ें खरीदना चाहता था। अ नंबर ऑफ थिंग्स का मतलब ढेर सारी चीज़ें। कह रहा है कि द चाइल्ड वांटेड टू बाई अ नंबर ऑफ थिंग्स, बच्चा ढेर सारी चीज़ें खरीदना चाहता था। ही वांटेड टू गो ऑन राउंड अबाउट, कह रहा है वह उस राउंड अबाउट पे जाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू लिसन द म्यूजिक ऑफ स्नैक चार्मर, कह रहा है कि वह जो है सपेरे के संगीत को सुनना चाहता था। बट नाउ, लेकिन अब, ही डिड नॉट हैव इंटरेस्ट इन दिम, लेकिन अब जो है उसकी उनमें कोई रुचि नहीं है। बिकॉज, क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज मदर एंड फादर, क्योंकि वह अपने माता पिता को खो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस लेसन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो प्रश्न पूछे जा सकते थे, उन सारी चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।